हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले शानदार, बेहतर और मजेदार। चलिए देखते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी अभी नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन का सूत्र। चलिए सवाल क्या कह रहा है देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि हीरोन सूत्र में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हीरोन जो थे उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था ये, जिसमें से कहा जा रहा था कि ए बी सी, जैसे जहां ए बी तथा सी है, क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी ए है, ये बी है, ये सी क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज की अर्ध परिमाप है, त्रिभुज की भुजा है। तो चलिए सबसे पहले हीरोन के सूत्र, हीरोन के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हीरोन के सूत्र जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए हीरोन का सूत्र जो है ना, उन्होंने दिया था कि त्रिभुज में क्या होते हैं कि देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगर देखिए त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। तो त्रिभुज को 2 भाग में बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर बांटा गया है। कोण के आधार पर भी 3 है और भुजा के आधार पर भी 3 भाग है। उनमें से एक भाग आपका आता है, जिसमें से एक भाग आता है इसमें समबाहु, समबाहु, समबाहु। उसके बाद दूसरा क्या आता है? समद्विबाहु। और तीसरा क्या आता है? विषमबाहु। तो समबाहु का कहानी क्या है, इसमें आपको बाद में बताएंगे। यहाँ तो त्रिभुज के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये कोण के बारे में यहाँ सब मतलब नहीं है, क्योंकि भुजा के बारे में ये भी बता दें। चलिए लिख लीजिए, समकोण, उसके बाद क्या हो गया? न्यून कोण, और फिर हो गया अधिक कोण। चलिए हो गया। तो समबाहु के बारे में जान लेते हैं। समबाहु का मतलब हो गया, समबाहु, समबाहु त्रिभुज में हम बात कर ले तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो जितने भुजा होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर भुजा है तो ये भी भुजा कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर। डिटेल बनाएंगे वीडियो, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा त्रिभुज के ऊपर, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि सभी भुजा बराबर। अब भुजा जब बराबर है तो ए निरूपित करते हैं भुजा को। तो जब भुजा बराबर ए तो ये भी भुजा ए ही होगा, ये भुजा ए ही होगा। समझ में आ रहा है? यानी सभी भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया? भुजा क्या हो गया? ए हो गया। भुजा क्या हो गया? ए, है ना। तो अगर समझ में आ रहा है, अब हम बात करते हैं समद्विबाहु। हम बात कर लेते हैं क्या? समद्विबाहु, समद्विबाहु। इसमें क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होता है ऐसे का। ये दोनों सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं, इसमें 2 भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो 2 बराबर भुजा उसको ए मानते हैं, और जो बराबर भुजा नहीं उसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं। तो इसमें भुजा क्या आ गया? ए बी आ गया। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। भुजा के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं, अपना जो पॉइंट है हमारा, वो बात करते हैं विषमबाहु के ऊपर। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, और ये भुजा, यानी कोई भुजा बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता तो ये हुआ, दूसरा बी हुआ, तीसरा क्या हुआ? सी हुआ। तो अब बताइए कि यहाँ पर क्या है कि इसमें सभी भुजा क्या है? त्रिभुज। आप समझ में आ गया कि कोण के आधार पर होता है। तो कोण सबको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोण में भुजा नहीं हो सकता है। जैसे भुजा वहां पे ना ऐसे बनता है, जैसे कि समकोण की बात करें, समकोण ऐसे बनते हैं पूरा पूरी। तो यहाँ पे कोण अगर हम मान लीजिए x मानते हैं, यहाँ पे o मानते हैं, यहाँ y मानते हैं, तो कोण का इसमें भुजा कैसे बनेगा? OX बनेगा, इसमें OY भुजा बनेगा। इस तरह से भुजा बनता है। एक सिंगल भुजा नहीं बन सकता इस पे, है ना। न्यून कोण की बात करें, न्यून कोण क्या होते हैं? समकोण से क्या होते हैं? कम होते हैं, है ना। 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर x मानते हैं, o मानते हैं y, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भुजा है ना, वो 2 भुजा, मतलब OX ऐसे लिखाएगा। भुजा क्या लिखाएगा? OX, और यहाँ पर भुजा क्या लिखाएगा? OY। और अधिक कोण की बात करें आपका, तो अधिक कोण में क्या होता है कि जो समकोण से क्या होता है? ये बड़ा हो जाता है। तो समकोण से बड़ा है तो सिंपल दिख रहा है कि इधर होगा।
तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी भुजा उस तरह से मान लीजिए x, यहाँ पे o, वहाँ पे y, इस तरह से बनता है। इसमें भुजा हो गया आपका OX और OY। तो इसमें सिंगल भुजा नहीं बता सकते आप। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि भुजा देखो साफ दिख रहा है कि ABC किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि जिन्होंने हीरोन थे, जिन्होंने सूत्र दिया था, वो किस त्रिभुज का सूत्र था, विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र था, जिसमें भुजा क्या होते हैं, सबका अलग अलग होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, त्रिभुज का परिमाप नहीं, त्रिभुज का परिमाप नहीं, त्रिभुज की भुजाएं ABC। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला बिल्कुल तरीका से, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अगर आप शेयर कीजिएगा तो हर बच्चा सीख पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पूरे भारत को, पूरे झारखंड को, पूरे राज्य, पूरे देश को आप क्या बनाना है, आपको एक समझदार व्यक्ति बनाना है और कुछ ज्ञान लेकर कुछ हासिल करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।